ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक लड़की के सपनों, संघर्ष और सम्मान की सच्ची मिसाल है। इस भावुक कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, इसे मिस मत कीजिए। राजस्थान के एक छोटे से शांत गांव में दो परिवार रहते थे। दोनों परिवारों के बीच कई सालों से गहरा रिश्ता और विश्वास था। उसी रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक दिन उन्होंने अपने बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर दी। लड़के का नाम था अर्जुन और लड़की का नाम था सुमन। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन उस शादी का मतलब दोनों बच्चों को समझ ही नहीं था। वे तो बस खेलते कूदते हुए शादी के सारे रस्में निभा रहे थे। गांव की परंपरा के अनुसार शादी तो हो गई, लेकिन सुमन का मुकलावा 5 साल बाद करने का फैसला हुआ। समय धीरे धीरे बीतने लगा, अर्जुन बड़ा होने लगा। वो एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन ज्यादा नहीं लगता था। वो कोशिश जरूर करता था, पर किताबें उसे जल्दी समझ नहीं आती थीं। किसी तरह उसने 10वीं पास कर ली, लेकिन जब 12वीं की बारी आई तो वो फेल हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन दूसरी बार भी वो 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया। ये बात उसे बहुत दुख देती थी। कई बार लोग ताने भी मारते थे, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम करने लगा। कभी खेतों में मदद करता, कभी छोटी सी दुकान संभालता। उसने ठान लिया था कि अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया तो मेहनत से अपने परिवार का सहारा बनेगा। दूसरी ओर सुमन बिल्कुल अलग थी। सुमन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। वो हर साल अपनी कक्षा में पहला स्थान लाती थी। उसे किताबों से बहुत प्यार था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब भी सुमन अक्सर किताबों में डूबी रहती थी। उसके अंदर कुछ बनने का सपना था। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने कहा, सुमन, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो एक दिन बहुत बड़ी अधिकारी बन सकती हो। ये बात उसके दिल में बस गई। जब सुमन ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसके पिता कुछ देर सोचते रहे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी बहुत होशियार है, लेकिन गांव की सोच अलग थी। गांव के कई लोग बातें करने लगे, लड़की को शहर भेजना ठीक नहीं है, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी। वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन सुमन के माता पिता ने अपनी बेटी के सपनों पर भरोसा किया। उन्होंने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वे अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। सुमन शहर चली गई। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। नया माहौल, नए लोग और पढ़ाई का बहुत दबाव। कई बार उसे अपने गांव और माता पिता की बहुत याद आती थी। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। अब उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था, कानून की पढ़ाई करने का। सुमन ने एलएलबी में दाखिला लिया। कानून की पढ़ाई आसान नहीं थी। दिन रात किताबों में डूबे रहना पड़ता था, लेकिन सुमन ने हर मुश्किल को पार किया। उसका सपना था कि वो न्याय के लिए काम करे और समाज में बदलाव लाए। सालों की मेहनत के बाद उसने न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। ये परीक्षा बहुत कठिन होती है। हजारों लोग इसमें बैठते हैं, लेकिन पास बहुत कम लोग होते हैं। सुमन ने पूरी मेहनत से तैयारी की। दिन में पढ़ाई, रात में नोट्स बनाना। कई बार नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। और आखिरकार वो दिन भी आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। सुमन का नाम सूची में था। वह जिला स्तर की जज बन चुकी थी। उस दिन सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब ये खबर गांव पहुंची तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। जो लोग पहले कहते थे, लड़की को इतना पढ़ाने से क्या होगा, वही लोग अब गर्व से कहने लगे, वो हमारे गांव की बेटी है। उधर अर्जुन भी अपने जीवन में मेहनत करता रहा। उसने अपने पिता के साथ काम करके धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो पढ़ाई में भले कमजोर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। जब सुमन के जज बनने की खबर उसे मिली तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने पिता से कहा, सुमन ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। कुछ समय बाद अर्जुन के माता पिता ने सोचा कि अब मुकलावे का समय आ गया है। वे सुमन को लाने के लिए उसके गांव पहुंचे। दोनों परिवार एक साथ बैठे। अर्जुन के पिता ने विनम्रता से कहा, अब हम अपनी बहू को घर ले जाना चाहते हैं। तब सुमन के पिता मुस्कुराए और बोले, अब फैसला हम नहीं करेंगे, अब फैसला सुमन खुद करेगी। सभी लोग थोड़ा हैरान रह गए। कुछ देर बाद सुमन घर पहुंची। अब वो पहले वाली छोटी लड़की नहीं थी। वो एक आत्मविश्वासी और सम्मानित महिला बन चुकी थी। अर्जुन और सुमन पहली बार इतने सालों बाद आमने सामने बैठे। अर्जुन ने धीरे से कहा, सुमन, तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो। अगर तुम चाहो तो शहर में ही रह सकती हो। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। सुमन ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराई। उसने कहा, अर्जुन, पढ़ाई में तुम कमजोर थे,
लेकिन इंसानियत में बहुत मजबूत हो। मुझे ऐसा ही साथी चाहिए जो मेरे सपनों की इज्जत करे। फिर सुमन सबके सामने खड़ी हुई और बोली, मैं अपने पति के साथ ससुराल जाऊंगी, लेकिन अपनी पहचान और अपने काम के साथ। सभी लोग खुश हो गए। सुमन अपने ससुराल चली गई। वहां उसने अपने काम और परिवार दोनों को बहुत अच्छे से संभाला। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। गांव की लड़कियां उसे देखकर प्रेरित होने लगी। अब गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे और सुमन सिर्फ एक जज ही नहीं बनी, वो पूरे गांव की उम्मीद और मिसाल बन गई। सुमन ने ये साबित कर दिया कि अगर बेटियों को मौका और विश्वास मिले तो वे अपने सपनों से पूरे समाज की सोच बदल सकती हैं। बेटियों को पढ़ने और अपने फैसले लेने का अधिकार देना चाहिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।